अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। गुज़िश्ता दिनों नेशनल असम्बली के फ़्लोर पर एक मेंबर नेशनल असम्बली गुजरांवाले से MNA साहब उन्होंने पंजाबी में तकरीर की। उसके बाद उसके रद्द-ए-अमल में डस्का की हल्का 79 की MNA मोहतरमा सईदा नौशीन इफ्तिखार साहबा उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने इसको कंडेम किया कि असम्बली के फ्लोर पर पंजाबी में तकरीर करना ठीक नहीं था। और उन्होंने इसको थोड़ी सी साथ बातें भी की कि फ़िल्म सिटी नहीं है और यहाँ पे डायलॉग बाजी और इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही। तो उसके बाद से फिर एक बहस शुरू हो गई और इसको फिर एक पॉलिटिकल उस इशू के तौर पर उठा लिया गया। बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी उठाया और बड़ी बड़ी तरह तरह की बातें की। जी पंजाबी हमारी माँ बोली है, पंजाबी ऐसे है, पंजाबी वैसे है और इन्होंने पंजाबी की तौहीन की, फलां की। इस किस्म के हर एक ने फिर अपना पॉलिटिकल हिस्सा उसमें डाला, भले कोई सहाफ़ी है या सियासी वर्कर है, और ख़ूब उन्होंने ले दे की और ले दे जारी है। तो सबसे पहले तो मोहतरमा सईदा नौशीन इफ्तिखार साहबा के हवाले से हमारे इलाके की वो हल्के की MNA हैं और माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव हैं और बड़ी कह लें कि डाउन टू अर्थ हैं, बड़ी मिलनसार हैं और बड़ी कह लें कि लोगों के साथ जो है वो साथ चलने वाली हैं, लोगों के दुख दर्द में शरीक होने वाली हैं। छोटे छोटे गाँव में, देहातों में, इलाकों में, शहरों में, हर जगह वो पहुंचती हैं। कोई खुशी हो, कोई गमी हो, वो गम गुसारी के लिए, वो खुशी में शिरकत के लिए पहुंचती हैं और अपने हल्के से वाकई बाखबर हैं और मुकम्मल बाखबर रहती हैं, लोगों की खबरगिरी रखती हैं और वाकई प्रोएक्टिव हैं वो। और ऐसे ही अल्लाह ने हिम्मत दे, मज़ीद वो एक्टिव हों, लोगों के दुख दर्द में उनका मुदावा करें, उनकी ड्यूटी भी है और ऐसी फर्शनासी कोई दिखाता है। तो बार क्या वो माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है। हमारे अपने ख़ानदानों में, हमारे अपने गाँव में, इलाकों में वो कई दफ़ा तशरीफ़ ला चुकी हैं, शादियों में भी आ चुकी हैं और गमियों में, फोतगियों पर भी आ चुकी हैं। तो ये सबसे पहली बात मेरे ख्याल से उन्होंने जो बात की है, क्योंकि इससे पहले वो खुद भी थोड़ी सी पंजाबी में तकरीर असम्बली के फ्लोर पर कर चुकी हैं। उनका जो मकसद था वो सिर्फ एक्सेंट के हवाले से था कि ऐसा एक्सेंट दिखाना, और ये इससे ज़्यादा उनके इख्तलाफ था। बाकी ये बात कि पंजाबी में तकरीर करना, जाहिर सी बात है असम्बली का फ्लोर है, असम्बली हर जगह का, उन्होंने कहा भी है कि डेकोरम होता है हर चीज़ का। तो असम्बली का डेकोरम है कि वहाँ पे आप उर्दू में तकरीर करें या इंग्लिश में तकरीर करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग हमारे पश्तून भाई भी हैं, हमारे सराइकी भाई भी हैं, हमारे दूसरे बलोच भाई भी हैं, दीगर कौमियत से लोग ताल्लुक़ रखते हैं जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो पंजाबी नहीं समझ पाते। इसलिए उसका एक डेकोरम बनाया गया है, एक ज़ाब्ता बनाया गया कि यहाँ पे असम्बली के फ्लोर पर उर्दू में तकरीर की जाएगी और उस हवाले से फिर तकरीर इस पर इम्प्लीमेंट की कोशिश की जाती है। तो इसलिए इस वजह से पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, वगरना उन्होंने को पंजाबी की वो नहीं कि पंजाबी हमारी, जाहिर सी बात है वो नेशनल असम्बली है तो वहाँ पे नेशनल ज़बान में, कौमी ज़बान में तकरीर होनी चाहिए। बाकी पंजाबी ज़बान हमारी पंजाब की है तो हम पंजाबी बोलते भी हैं, पंजाबी पर फ़ख्र भी करते हैं। पंजाबी में बड़ा कह लें कि कलाम मौजूद हैं, पंजाबी में बड़ी शायरी मौजूद है, पंजाबी में बड़ा कंटेंट मौजूद है, पंजाबी में हमारी हिस्ट्री मौजूद है और इवन के गूगल पे जहाँ विकीपीडिया उर्दू में है वहाँ पे पंजाबी में भी विकीपीडिया मौजूद है। पंजाब का एक कल्चर है, पंजाब बाकायदा रिप्रेजेंट करता है पूरे एक खत्ते को। तो पंजाबी ज़बान में तो इख्तलाफ नहीं हो सकता, पंजाबी तो हमारी जाहिर सी बात है हमारा सरमाया है, हमारा जेवर है, ये कोई ऐसी बात नहीं। बाकी एक्सेंट की बात है, एक्सेंट अच्छा और बुरा हो सकता है, वो पंजाबी में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है क्या बात है, अब इसको अगर लाइट उसमें कहेंगे आप क्या बात है तो मतलब सवाल है भाई क्या बात है, और अगर आप इसको थोड़ा सा बड़े ही लाइटर नोट पे कहते हैं क्या बात है तो इसका मतलब सवाल नहीं होता, इसका मतलब एक यानी कि किसी चीज़ को जैसे बंदा इंजॉय कर रहा था उसको, और एक गुस्से में बंदा कहता है क्या बात है तो ये गुस्सा करना मकसूद होता है। तो एक लहजा जो है वो एक ही लफ्ज़ को वो चेंज कर देता है। तो उनका भी मकसद वहाँ पे एक्सेंट था कि यहाँ पे ऐसे डायलॉग बाजी करना और पंजाबी में तकरीरें करना। बाकी अगर डेकोरम के लिहाज से कह भी दिया कि यहाँ पंजाबी में तकरीर ना करो तो कोई बुरी बात नहीं है। बड़ी बड़ी दरसगाहें होती हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अकेडमीज़ होती हैं जहाँ पे दूसरी बोलियाँ जो बैन होती हैं, बल्कि बाज़ों में उर्दू भी बैन होती है कि सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है। जो अरबी सिखाते हैं वहाँ पे हर किस्म की इंग्लिश उर्दू बैन होती है सिवाय अरबी के, कि अरबी ही बोलनी है। तो ये हर इदारे का
ہر ایک جگہ کا آفس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. بعضوں میں ڈریس کوڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ پہننا ہے، اس کے علاوہ نہیں پہننا. اسکول ہے یا فورسز ہیں، ایک وہاں پہ ڈیکورم ہے، وہاں پہ ایک یونیفارم ہے، آپ نے وہی پہننی، اس کے علاوہ نہیں پہننی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی پنجابی لباس کی توہین ہو گئی ہے یا باقی چیزوں کی. نہیں، ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. جیسا بکس کا ایک سلیبس ہے، اسکول میں اداروں میں ایک سلیبس ہے. اب وہ کوئی کہے جی فلاں دوسرا کیوں نہیں پڑھاتے، دوسرا کیوں نہیں، تو یہ نہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اسی طرح اسمبلی کے فلور کا ایک وقار ہے، ایک ڈیکورم ہے، ایک طریقہ کار ہے. وہاں اردو میں تقریر کریں تاکہ جو فلور پر سارے بیٹھے ہوئے ان کو بھی سمجھ آئے، آپ کو مدعا سب تک پہنچ جائے. انٹرنیشنلی جو ہے وہ نیشنل زبان ہے، سب تک پہنچے، اردو میں پہنچے. تو اس لیے اس کو جو ہے وہ انہوں نے کیا. اور یار لوگوں نے جو ہے اس کو سیاسی ایشو بنا لیا اور فلاں اور پارٹی اور یہ. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ صرف اور صرف مدعا یہ تھا کہ اسمبلی کے فلور پر آپ عزت اور وقار کے ساتھ اردو میں بات کریں. باقی پنجابی کو انہوں نے کوئی توہین نہیں کی. جہاں تک میں سمجھاؤں پنجابی وہ خود بھی پنجابی ہیں، پنجاب میں پیدا ہوئی ہیں، ڈسکا میں پیدا ہوئی ہیں، تو وہ خود بھی پنجابی ہیں. پنجابی کی کیسی توہین کریں گے. باقی ڈیکورم کا خیال ضروری ہوتا ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں، وہاں کا ایک ڈیکورم ہے. آپ کسی آفس میں جاتے ہیں، وہاں کا ڈیکورم ہے. آپ کسی ایون کہ آپ جو ہے وہ گرودوارہ گرو نانک یا اسی طرح جو ہے یہ کرتارپور چلے جائیں، وہاں پہ ان کا ڈیکورم ہے. وہ سب کو جو ہے وہ رومال باندھ دیتے ہیں. تو وہ کیا ہے، اپنا ان کا ایک ڈیکورم ہے. تو اس لیے اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کو خواہ مخواہ سے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. والسلام.